अदब के साथ आप लोग बैठे, अदब के साथ बैठे, अदब के साथ बैठ जाएं, बैठ जाएं। जिनको जहां जगह मिल रही है अदब के साथ बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं। जिन्हें जहां जगह मिल रही है बैठ जाएं। दुरूद शरीफ पढ़िए। ओ बेटा, ओ टोपी, अरे भैया बैठ जा, मैं बिठा दूंगा, बैठो। काय को उल्टा काम करते हो, ये मौलवियों का काम है। तशरीफ रखिए आप, जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। हजरत आई, देखो जी, मैंने हदीस पाक पेश की, इन्नी तारिकों फीकुम सकले, मेरे आका का ये आखिरी इनकलाबी पैगाम। ये मेरे वफादारों, ये पैगाम हम जैसे नादान या जाहिलों के बीच में नहीं था। सरकार अबू बकर, सरकार उमर, उस्मान गनी, हैदर करार जैसी बेमिसाल अजमत माप शख्सियत के बीच में था कि मैं दो शकील और भारी भरकम नेमती दे के जाता हूं, किताबुल्लाह व अहले बैती, या किताबुल्लाह व इतरती। साहबा हैरत में खो गए। सरकार आखिरी इनकलाबी, बेटा बैठ जाओ, ओ भैया बैठ जाओ, क्या कमाल करते हो, जल्दी बैठ जाओ, तमाशा बना दिया आप लोगों ने। दुरूद शरीफ पढ़िएगा। दो चीजें दे के जाता हूं, एक किताबुल्लाह और एक मेरी पाकीज़ा औलाद। हजरत से पूछिए, आपको खुलासा फरमाएंगे। किताबुल्लाह चूमने के लिए नहीं है, अल्लाह की किताब चूमने के लिए नहीं है, जनाजे के वक्त यासीन पढ़ने के लिए किताबुल्लाह इसलिए दी गई है कि तुम्हारा इस्लाम सब इसी किताब में है। इसने जो हलाल किया उसको हलाल समझो, इसने जिसको हराम किया उसको हराम समझो, इसने जिसको मुबाह कहा उसको मुबाह समझो, इसने जिसको मकरूह फरमाया उसको मकरूह समझो। तुम्हारी जिंदगी माँ की गोद से लेकर के कब्र की पहनाइयों तक जितना तवील या कसीर सफर तय करे वो कुरान की रोशनी में हो, वो मेरा वफादार है, वो मेरा सच्चा गुलाम है, मेरा सच्चा उम्मती है। और मेरी आल से मोहब्बत करते रहना। मैं तुमसे दौलत या कोई दीनार तलब नहीं करता हूं, मुझे कोई बदला नहीं चाहिए, मेरा बदला मेरा रब मुझे अता फरमाएगा। मैंने अपना फर्ज अदा किया, इतना तुमसे चाहता हूं कि आले नबी से मोहब्बत करते रहना। वो नादान हिमाकतों की वादियों में रहते हैं जो सादात की शान में गुस्ताखियां करते हैं। सैयद बाअमल है या बेअमल है, इसका फैसला रब करेगा। सरकार आला हजरत का फतवा है जिसको पूरी दुनिया मानती है। हजरत इस पे कई तकरीर कर चुके हैं। इमाम अहमद रजा अलैहि रहमान ने फरमाया, सैयद बच्चा है तो भी सर का ताज है, और सैयद मुफ्ती आजम है तो आंखों का नूर है। हमें निस्बत को देखना। बे यार, काबे पे पर्दा लटका दिया, ये कपड़ा कहाँ का? सूरत का है जो मकरूह नगरी है, मगर ये कपड़ा गुजरात से चला और मक्के मुकरमा पहुंचा और काबे पे पहुंचा तो पूरी दुनिया उसको बोसा दे रही है, सब उसका एहतराम कर रहे हैं। कपड़ा चाहे सूरत का हो चाहे बड़ौदा का हो, हम कपड़े को नहीं देखते हैं, हम कपड़ा जिससे टच हो चुका है उस निस्बत को देख रहे हैं। तो काबे के खिलाफ को दुनिया गर्विदा होकर चूमती है। आले रसूल का एहतराम करना यह हमारा ईमानी फरीजा है। इल्म ये हमारे लिए लाजमी जुजिया है। इल्म के बगैर हम आले रसूल को नहीं पहचान सकते, खुदा की अजमतों को नहीं पहचान सकते, रसूल की रिफतों को नहीं पहचान सकते, हिल्लत और हुर्मत के फलसफे को नहीं पहचान सकते, अपने बेगाने में इम्तियाज पैदा नहीं कर सकते। दुश्मन दोस्त की तमीज खत्म हो जाती है। इल्म दौलत है। अल इल्म नूर व युखरिज मिनहु नूर। इल्म सरापा नूर है, इल्म से निकलता वो नूर ही निकलता है। अल जहल जुल्मतुन, और नादानी जहालत अंधेरा है। मेरी दरखास्त है कि सैयद साहब आले रहमान ने एक नूर का चिराग जला दिया, हजरत गाजी मियां आले रहमान ने उसमें तेल डाल दिया। अब उसकी गुआ के समझे के बत्ती को या उसके फतीले को रोशन रखना ये मोरबी के भाइयों का काम है। आप कितना उस पर अपने बच्चों को कलेक्टर बनाओ, मुझे खुशी होगी, एसपी बनाओ मुझे खुशी होगी, डॉक्टर बनाओ मुझे खुशी होगी, इंजीनियर बनाओ मुझे खुशी होगी, मगर बेटे को इतना बनाओ कि आपके 100 दिन पूरे हुए तो कह दे सैयद साहब आप आले रसूल हैं, मेरे बाप की नमाज आप पढ़ाओ। सैयद आगे होके दुआ करेगा तो अल्लाह मेरे बाप की बख्शिश फरमा देगा। यह सलीका कब आएगा? जब उसके पास इल्म होगा तब ये। अरे कोई इनको कंट्रोल करने वाला नहीं है क्या? तो कंट्रोल भी तो करो यार, क्या सीधे बन के बैठ जाते हो? दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़िए। तो हम अपने
वालिद को, अपनी वालिदा को, अपने मुर्शिद को, आले रसूल की अजमत को, मस्जिद की हुर्मत को कब समझेंगे कि हमारे पास इल्म होगा। तो हमें एहसास होगा कि अल्लाह के नबी ने आखिरी पैगाम दिया कि मैं तुम्हें कुरान दे के जाता हूं, अपनी औलाद दे के जाता हूं। कुरान पे अमल करते रहना और मेरी औलाद का दामन पकड़ के मजबूत रखना। जिसने आले रसूल का दामन पकड़ा उसकी दुनिया भी कामयाब, उसकी उक़बा भी कामयाब। अब झगड़ा हमारे यूपी में चलता है, ये सैयद है कि नहीं है। तो इन अकल के यतूम में से कहो, इसका फैसला ना तेरा अब्बू करेगा न दिल्ली का मुफ्ती करेगा, इसका फैसला रब्बुल आलमीन करेगा। अगर सच्चा सैयद है तो जन्नत के हकदार बनोगे, और कोई मेरी तरह फर्जी सैयद बनेगा तो खुदा को जवाब वो देगा। तुम इसलिए इज्जत करो कि वो रसूल से निस्बत ज्वाइंट कर रहा है, इसलिए हमें उनका एहतराम करना। यही हमारे उलमा का और फुक़हा का फतवा।